एक गांव में रमन नामक एक लड़का रहा करता था। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसकी सौतेली माँ थी और सौतेली बहन। सौतेली माँ शीला रमन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसे घर और बाहर दोनों का काम करवाती थी। रमन दिन में पढ़ने जाता, जिसके बाद वो एक ढाबे पर काम करने जाता था। सुबह सुबह माँ, स्कूल बस आ गई है, जल्दी से टिफिन दे दो। ये ले, जल्दी जा अब। अरे ओ महाराज, तुम कहाँ जा रहे हो? पैदल स्कूल जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है बस। वहीं काव्या मजे से बस में स्कूल जाती है। फिर रमन पैदल स्कूल जाता है। रमन, आज फिर तुम स्कूल लेट आए। ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। ऐसे ही रहा तो तुम्हारे माता पिता को बुलाना पड़ेगा। माफ कर दो टीचर, अब से ऐसा नहीं होगा। आके क्लास में बैठो। मेरे बगल में मत बैठो। माँ ने मना किया था ना कि मुझसे दूर रहा कर। समझ नहीं आता? फिर रमन लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिसका काव्या एग्जाम में बहुत फायदा उठाती थी और रमन का कॉपी करके लिख लेती थी और बाकी टाइम उससे हमेशा दूर रहती थी। वहीं लंच ब्रेक में, काव्या बहन, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो ना। माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत भूख लगी है। मैं क्यों दूं? ये मेरा टिफिन है। अगर मैंने तुम्हें दिया तो माँ बहुत मारेगी। फिर रमन पेड़ के नीचे जाके उदास बैठ जाता है और पानी पी के ही पेट भर लेता है। वहीं स्कूल खत्म होने के बाद वो डायरेक्ट ढाबे पर चला जाता है और सारा दिन वहां काम करता रहता है। बदले में उसे ढाबे वाला बचा कुचा खाने को दे दिया करता था। वहीं रात को, कहाँ था सारे दिन? पूछो पूछो, कहाँ था? सारा दिन ये आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। मेरी एक नहीं सुनता और दुनिया जमाना देखेगा तो यही कहेगा कि सौतेली माँ ही प्यार नहीं करती। हाँ पापा, ये स्कूल में भी लेट आता है। जाते हम दोनों साथ ही हैं, फिर भी जाने कहाँ घूमता रहता है। आज तो तेरी खैर नहीं, आज रात भर तू बाहर ही सोएगा। रमन को सजा मिलते देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। दोनों रोज रमन के साथ ऐसा ही करती थी। वहीं रमन अपने पिता से दोनों के बारे में कभी कुछ ना कह पाता, ये सोचकर कि पिताजी को बुरा लगेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और हमेशा दोनों रमन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करती रहती हैं। स्कूल के बाद रमन हमेशा की तरह डायरेक्ट ढाबे पर चला जाता है और सारा दिन वहीं काम करता है। रमन बेटा, आज तो खाने को कुछ नहीं है यार। ये लो कुछ पैसे और ये बस 2 पैकेट ब्रेड बचे हैं। चाहिए तो ये भी ले लो, वरना सुबह तक खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप यही दे दो। फिर रमन उसे लेके घर चला जाता है तो देखता है कि काव्या सीढ़ियों से गिर गई है, जिस कारण उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई है। वहीं रमन के पिता किसी काम से गांव के बाहर गए होते हैं और घर में कोई भी नहीं होता। मेरी काव्या, पहले तू अपनी माँ को खा गया, अब चाहता है कि मेरी बेटी भी ना रहे। तू बहुत चलता है इससे, इसलिए ये सब हुआ। ऐसा नहीं है माँ। फिर रमन को कुछ नहीं सूझता कि वो क्या करे। तभी उसे अपने पास में लाया हुआ ब्रेड याद आता है, जिसके बाद वो ब्रेड से एक मोटर बाइक तैयार करता है। फिर काव्या और माँ को ब्रेड मोटर बाइक पर बिठाकर शहर के अस्पताल ले जाता है। अच्छा हुआ कि आप पेशेंट को सही समय पर ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। खून बहुत बह चुका था। अब मेरी बेटी कैसी है? अब वो ठीक है। जिसके बाद माँ की जान में जान आ जाती है और वो रमन को गले से लगा लेती हैं। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तुझे बहुत तंग करती थी और आज तूने मेरी ही बेटी की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। नहीं माँ, मैं तो बस आपका प्यार चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। रमन की भोली बातें सुनकर माँ रुआसी हो जाती है, जिसके बाद वो काव्या और रमन दोनों को बराबरी का दर्जा देती हैं। वहीं काव्या ठीक हो जाती है तो दोनों साथ में ब्रेड मोटर बाइक पर स्कूल जाते हुए खुशी से रहने लगते हैं।